छोटे से गांव का युवक बना रहा एआई रोबोट, घर के कमरे को ही बना रखा है लैब, हिंदी इंग्लिश करता है कमांड। सांसद कुलस्ते ने हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा। इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में पढ़ता है युवक। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बस मौके की तलाश होती है। ऐसा ही एक प्रतिभा तहसील मुख्यालय शहपुरा के नजदीकी करौंदी गांव में, जहां पर शिवम साहू ने अपने घर पर रहकर एआई रोबोट बना रहे हैं। आप इस रोबोट की खासियत जानकर हैरान रह जाएंगे। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों कमांड में काम कर सकता है। शिवम ने बताया कि इस रोबोट को बनाने में उन्हें अब तक करीब 30,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आया है। इसके अलावा जुगाड़ के सामान से उसे तैयार किया जा रहा है। शिवम ने इंटरनेट का मदद ले रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि 1 साल में एआई रोबोट बनाने में सफल हो जाएंगे। शिवम अपने घर में एक कमरे को ही लैब बना रखा है। शिवम वर्तमान में जबलपुर के ज्ञानगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इस प्रतिभा की चर्चा जिले में पहले भी हो चुकी है, क्योंकि शिवम ने पूर्व में जुगाड़ के सामान से ड्रोन और कमांड करने वाला रोबोट बना चुके हैं। शिवम के रोबोट की चर्चा सुनते ही मंडला डिंडोरी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शिवम के घर पहुंचे और उन्होंने रोबोट की खासियत देखकर खुद चौंक गए। उन्होंने कहा कि शिवम अभी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई पूरी होने के बाद सांसद ने कहा कि आगामी समय में शिवम का हरसंभव मदद किया जाएगा। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। को मंडला के भाजपा नेता कौन है? hindubusinessline.com से मिला एक अनुवाद। मध्य प्रदेश के मंडला से भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका जन्म 18 मई 1959 को 57 वर्ष की आयु में हुआ था, एक अन्य वरिष्ठ नेता है। अभी इसमें टेस्टिंग है ना। आप क्या क्या खासियत है इस बात? ये रोबोट में एआई बेस पे बना रहा हूँ और क्या कहते हैं, इस रोबोट को मैं और आगे लेके जाना चाहता हूँ। पहले भी मैंने रोबोट्स बनाए हैं वॉइस कंट्रोल, तो इसमें नॉर्मल फीचर्स रहते थे। इस बार मैं ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो बिल्कुल इंसान की तरह रहेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊँ, जो चिट्टी मूवी आई थी रोबोट की रजनीकांत वाली, तो कुछ उसी तरह रहेगा। एक कोशिश रहेगी मेरी कि मैं बना सकूँ जो सामाजिक कार्य में भी काम आ सके। हेल्थ हो गया, डिफेंस हो गया, और भी कई चीज़ें में जो काम आ सके ये रोबोट। क्या क्या वर्क कर सकता है? अभी फ़िलहाल में टेस्टिंग चल रही है इसकी। अभी मैं इसको स्टार्ट ही किया हूँ बनाने को, तो अभी ये लिप्स मूवमेंट्स कर सकता है विद वॉइस के साथ, और इसका भी मैंने हाथ ही बनाया है, आर्म्स बनाए हैं। तो अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया मैंने। कौन सी भाषा कमांड कर लेते? अभी हिंदी और इंग्लिश फ़िलहाल में। क्या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि मेरे को इसमें मतलब कॉस्ट लग रहा है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लैब कहा जाए तो, एक गाइडेंस। अभी तो फ़िलहाल मैं शुरुआत से 9th क्लास से ही बना रहा हूँ, तो इंटरनेट के हेल्प से ही मैं अभी पूरा तैयार कर रहा हूँ जितने भी प्रोजेक्ट्स में। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि अपने लिए बस ही नहीं, हो सकता है कि मेरे जैसे और भी हों जिनको ना मिल पा रहा हो प्लेटफॉर्म वगैरह ऐसा, तो आने वाले टाइम में आज के टाइम के हिसाब से यहाँ भी एक लैब होना चाहिए अपने क्षेत्र में। मैंने पता किया, इतना हाईटेक कोई ना क्षेत्र, ना ही कोई टीचर या कोई प्रोफेसर जो मुझे आगे ले जा सके या गाइडेंस दे सके। आज सांसद जी भी आए थे यहाँ। जी, उन्होंने पूरा कहा, उन्होंने तारीफ़ भी किया, और उन्होंने सपोर्ट के लिए मुझे बोला है कि ग्रेजुएशन के बाद वो ज़रूर मेरा साथ देंगे आगे के लिए। किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं? मैं रिसाइकल, रीयूज़ और इनमें चलता हूँ। जैसे कि अपन कोई भी कबाड़ का सामान है, कहा जाए प्लास्टिक ऐसी बोतल रखी है। जैसे फर्स्ट रोबोट मैंने बनाया था तो मैंने एक प्लास्टिक के बोतल से बनाया था, पहला वॉइस कंट्रोल रोबोट, तो उसका मैंने रीयूज़ करते। और इसमें क्या है कि अभी हाईटेक बन रहा है तो थोड़े पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है मेरे को, तो 3D प्रिंटेड पार्ट्स जो मेरे को मिल जाते हैं वो आ जाते हैं, नहीं तो पूरा जुगाड़ से काम कर रहा हूँ। कितना कॉस्ट आ चुका अब तक? अभी तक मैंने इसमें 30 से 40 हज़ार खर्च कर दिया है। आगामी समय कितना? आगामी समय में 1,00,000 2 लाख या उससे आगे भी जा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। कब तक बना लेंगे? अभी तक तो अगर मेरे को सही तरीके से कॉस्ट मिलता रहा, गाइडेंस मिलता रहा और प्रॉपर इसके सामान अवेलेबल होते रहे, तो जल्द से जल्द 2-2.5 साल के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो फिर निश्चित नहीं है इसका कोई समय। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो कुछ अभी उनने हमको ड्रोन का भी एक एक्सरसाइज दिखाया, हमने उसको देखा। कुछ अलग और भी टार है, रडार है, ऐसे अलग अलग थोड़ा प्रैक्टिस उनने किया है। अभी पढ़ रहा है, फाइनल ईयर का विद्यार्थी है, बीटेक कर रहा है। ये बहुत आगे तक जाएगा अगर इसको ठीक प्रकार से सफलतापूर्वक इस प्रोडक्ट को अगर उनने अपने दिमाग का उपयोग करके इसको सही तरीके से मेंटेन कर लिया। अभी आपने भी तो सवाल निश्चित किया। मैंने
तो क्या है कि देखिए जितने जो पुराना जो लिटरेचर है, इतिहास है, हमारा साइंटिस्ट है, उसको लेकर के हमारे ये जो बच्चे ने प्रैक्टिस किया है, तो उसमें समय ज़रूर लगता है कि जो नई टेक्निकल चीज़ें हैं वो इतने जल्दी कवर नहीं होते, पर जो हमारे रिकॉर्ड के अंदर हैं, देश के हमारे मैप में, हमारे साइंटिस्ट के क्षेत्र में जो काम करते हैं, बाकी हमारे डिफेंस के जितने भी प्रमुख ऐसे घटक हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। और आने वाले समय में ये जब कंप्लीट इसको तैयार कर लेगा तो बहुत अच्छा देश में एक बड़े वैज्ञानिक के तौर पर उनका नाम हो सकता है। अभी वो प्रैक्टिस में है और निश्चित में तो शुभकामनाएं। कई सामान इनको मिलता नहीं है, कई ऐसे जो अब वो देखिए वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है, धीरे धीरे वो करेगा। और मैं इनको कहा है कि ग्रेजुएशन के बाद जो हमारे कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, पूना है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, ऐसे हमारे जो केंद्र हैं उनसे संपर्क करके वहाँ पर अगर ये कुछ उन केंद्रों में उनका प्रशिक्षण जैसे होता है, अगर वहाँ पर उनके संपर्क में आने के बाद उसके टेस्ट वगैरह होते हैं और एक नए साइंटिस्ट के तौर पर ये जब काम प्रारंभ करेगा तो बहुत अच्छा एक वैज्ञानिक देश का हो सकता है। इस प्रकार की इस बच्चे में हुनर है। मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको कि धीरे धीरे इसको और थोड़ा इसमें कठिनाई आएगी। बहुत सारे इसके जो रॉ मटेरियल हैं, कच्चा माल है या जो उपक्रम हैं उनको कलेक्ट करने में, और आज इतनी कास्टली सामान भी मिलता है तो उसको सब कलेक्ट करने में कठिनाई होगी, परंतु धीरे धीरे जो भी संभव हो सकता है उसमें से अगर इन्हें तैयार किया तो बहुत अच्छा इनका भविष्य हो सकता है।